नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज फिर हम आए हैं आपके लिए परसेंटेज की एक नई क्लास, जिसका हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इनकम है। इसका हमने पहले परसेंटेज का जो इनकम के बारे में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है। आज हमारा ये क्या है, इनकम का सेकेंड पार्ट है, जो कि इसमें हमारे जो मोस्टली क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो इसमें क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं एक नए अंदाज, एक नए तरीके से, जिसमें आपको बेसिक प्लस में ट्रिक दोनों आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन क्या कहता है, इस टाइप क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा भी था, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन और है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने। हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन, अगर इनकम ऑफ ए 60%, ए की इनकम का कितना 60% इज इक्वल टू इनकम ऑफ बी इज 75%, और बी की इनकम कितना है 75% है। और आगे कहता है इफ इनकम ऑफ बी इज, मतलब कि जो बी की इनकम है वो किसके बराबर है, x% ऑफ ए। और आपने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो आइए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या है, जैसे हमारे पास 60% ऑफ ए है इक्वल है 70% ऑफ बी की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज हटाएंगे। क्या हटाएंगे, परसेंटेज। तो हमने क्या किया, 60 बाय में क्या लिखा 100, इंटू में क्या है ए, बराबर में क्या है 75, बाय में 100, इंटू में क्या है बी। और आप यहाँ पर क्या करोगे, 100 क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको सोल्व करना है। तो किस पे सोल्व करेंगे, इसको हमने काटना है। ये जो नंबर है ये किस पे जाएगा, 15 पे कटेगा। 15 पे 15 तो 60, 15 5 75, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4 ए बराबर में क्या आएगा, 5 बी के बराबर आएगा। मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ए को जब हम बाय में लेकर आएंगे तो ए अनुपात बी की वैल्यू आएगी 5 और 4 भाग में आएगा तो क्या आएगा, ये आपके पास ए और बी का अनुपात आएगा 5 अनुपात क्या आ गया, 4 आ गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशन को फॉलो करना है। क्वेश्चन कंडीशन में क्या कहता है, इफ इनकम ऑफ बी, बी की जो इनकम है इज किसके इक्वल है, x% ऑफ ए। x% ऑफ किसका है, ए का। ओके, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लाइन को लिखा है। तो मेरे पास जो बी की इनकम है वो अनुपात में कितनी है, मेरे पास बी की इनकम कितनी है अनुपात में, एक प्रकार से 4 है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 4 लिखा। बराबर में क्या, x%, परसेंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। गुणा में क्या है ए, ए की जगह पे मैंने क्या किया, ए की जगह पे मैंने पुट किया वैल्यू क्या 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 5 एक 5, 5 दूनी 10, मेरे पास क्या आएगा 20 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू सोल्व करने पर आएगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8 यानी कि 80। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 80 आती है। ये हमारे पास क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यही अपने क्वेश्चन में क्या करना था, सोल्व करना था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तरीका हमारा क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, लेकिन एक तरीका हमारा क्या है, शॉर्ट से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास जो है एक प्रकार से एक एक्सपेंडिचर जो आपका क्या होता है, मतलब कि खर्च, और एक हमारा क्या है सेविंग यानी कि बचत। दोनों का अनुपात कितना है, 5 अनुपात क्या है 3 दे रखे हैं। उसके बाद कहता है कि एक की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, कितने परसेंट इंक्रीज होती है, 12% बढ़ जाती है। जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, जो इसकी खर्च है वो कितना बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है। तो आपने ये निकालना है, इसका जो एक्सपेंडिचर है आपने क्या निकालना है, इसके सेविंग पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना सेविंग इसका इंक्रीज होगा। आपने क्या निकालना है, सेविंग निकालना है, चेंज ऑफ सेविंग कितना होगा। पहले इसको देखते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके क्या है, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, ये क्या है 5 अनुपात 3 है। 5 अनुपात क्या है, 3 है। तो मैंने एक बार के लिए क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड 5 को गुणा किया 100 से, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर 500 आएगा। यहाँ पर 3 को गुणा किया 100 से तो कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार से हमारी प्रॉपर इनकम मान ली एक बार के लिए। 100 से दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। यानी कि ये आपके पास जो एक्सपेंडिचर आएगा ये 500 आ गया, ये सेविंग कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 300 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इनकम। इनकम कैसे निकलती है, इन दोनों का प्लस करने पर इनकम निकलती है। यानी कि इनकम सही क्या आएगा आपका, एक प्रकार से एक्सपेंडिचर आएगा, और इनकम से क्या निकलेगा आपका, सेविंग आएगा। ओके, दोनों को मिलाएंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग को, हमारे पास क्या आएगा, इनकम आएगा। तो दोनों को मैंने प्लस किया, 500 और 300 कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर 800 आ गया। कितना आ गया मेरे पास, 800 आ गया। तो
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए उसके बाद आगे क्या कहता है, अगर आप इनकम को 12% से बढ़ा देते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आपने इनकम को कितना बढ़ाया, यानी कि अब हमारे पास कितनी इनकम थी 800 है, आपने इसका 12% बढ़ाया है, यानी कि 112, 12% मतलब 112 बटे में कितना आ गया हमारे पास, तो आएगा 2020 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास सोल्व करना पर आएगा 8 दूनी 16, 8 में 8 9, 8 में 8 यानी कि 896 इनकम आ गई मेरे पास कितनी 896। अब उसके बाद क्या करता है, एक्सपेंडिचर जो है ये भी क्या है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, कितना प्रतिशत बढ़ता है, 15%, यानी कि आपके पास जो है एक्सपेंडिचर की वैल्यू जो बढ़ रही है यहाँ पर, कितनी बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कितना था हमारे पास यहाँ पर 500, 500 कितना बढ़ गया हमारे पास यहाँ पर 15%, यानी कि 15 का मतलब क्या है, 100 का 15 115 बटे में क्या आएगा 100 आएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा 575 आएगा, कितना आएगा 575 आएगा। ये एक प्रकार से क्या आएगा, नया एक प्रकार से इनकम आ गया, और हमारे पास क्या आएगा एक प्रकार से ये एक्सपेंडिचर आ गया। अब आपने क्या निकालना है, सेविंग निकालना है, क्या निकालना है, सेविंग। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर, नया सेविंग क्या आएगा, जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करें तो मेरे पास क्या आता है, सेविंग आता है, क्या आता है, सेविंग आता है। जब इसमें माइनस करूंगा, यहाँ पर माइनस करने पर मेरे पास आएगा एक प्रकार से, मतलब कि 321, कितना आएगा, माइनस करने पर, दोनों में से माइनस करने पर कितना आता है, 321 आता है। अब हमारे पास क्या, ये न्यू सेविंग आया है, लेकिन पहले का सेविंग कितना था मेरे पास 300 था, कितना सेविंग बढ़ गया हमारे पास 21 बढ़ गया, 300 से कितना बढ़ गया 321, यानी कि 21 का चेंज आया है 21, यानी कि इंक्रीज सेविंग निकालना अपने, कितना सेविंग बढ़ा है, कितने परसेंट 21, जो आपके पास इनिशियल सेविंग था कितना था हमारे पास 300 है, गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो दो 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 क्या किया हमने, कट किया, तीन कम तीन, तीन सात 21, मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट 7%, ये आपके पास एक प्रकार से सेविंग आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है, लेकिन इसको आपने ऐसे नहीं करना, आपको जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन मैंने एक बार कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इस चीज़ बताई है कि बच्चे को डाउट ना रहे। अब हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने का है, वो मेथड क्या है हमारे पास, मिक्स ऑफ एलिगेशन, यानी कि हम एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है कि एक तो दे रखा है हमारे पास क्या, एक्सपेंडिचर, एक मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पर सेविंग, और मेरे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो 5:3 है, कितना है 5 क्या है 3। उसके बाद कहता है कि जो आपके पास इनकम इंक्रीज होता है 12% इंक्रीज होता है, इनकम जो आता है दोनों को मिला के आता है एवरेज, किसको मिला के, एक प्रकार से आपका जो एक्सपेंडिचर है और एक आपका क्या है सेविंग है, दोनों को मिला के कितना आ गया 12 बीच में आएगा इसमें इनकम, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या रहता है, एक्सपेंडिचर जो है कितना इंक्रीज होता है 15%, यहाँ पर क्या आएगा 15, और आपने क्या निकालना है, चेंज ऑफ सेविंग, कितना सेविंग बढ़ता है यहाँ पर, ये चीज़ आपने क्या निकालनी है, फाइंड करनी है। तो आपने कैसे सोल्व करना है, देखिए अब आपके पास क्या, ये एक लिखने का अरेंजमेंट है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, जो बीच की वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। तो 12 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो भी हमारे पास क्या बढ़ेगा 15 बढ़ेगा, एक बार बीच वाली में से नीचे वाली वैल्यू क्या होते हैं प्लस करते हैं ताकि ऊपर वाली वैल्यू आ जाए, या फिर क्या करते हैं बीच वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू साइड वाली क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि इधर आपने प्लस किया है तो इधर क्या करेंगे माइनस करेंगे। 12 में से 5 माइनस किया आपने तो क्या बचेगा आपके पास 7 बचेगा, क्या बचेगा 7, तो आपका जो राइट आंसर आएगा एक प्रकार से कितना आएगा 7% आएगा, और जो 7% आएगा ये इंक्रीज चेंज ऑफ क्या आएगा आपके पास सेविंग आ गया, और आपका जो राइट आंसर है 7% ही आपका राइट आंसर आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है ना, तो हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, इससे ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है जी, आपके पास जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो अनुपात है 3 अनुपात क्या है 1 है। उसके बाद कहता है जो आपके पास इनकम है ये बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ जाती है 20% बढ़ जाती है, और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बढ़ जाता है 10% बढ़ जाता है। तो आपने ये निकालना है कि व्हाट परसेंट चेंज ऑफ सेविंग, यानी सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि एक तो हमारे पास क्या है एक्सपेंडिचर है, एक मेरे पास क्या है सेविंग है, दोनों का अनुपात का दे रखा है। अगर आपका खर्च आपका 3 है तो आपकी सेविंग कितनी होती है 1 होती है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा एक प्रकार से इनकम आएगी। इनकम कितनी आएगी 4 आएगी। ये हमारे पास जो रेशियो है वो नीचे लिखते हैं। उसके बाद जो इनकम है वो कितना बढ़ जाता है 20% बढ़ जाता है। अब इनकम 20% बढ़ जाता है तो इनकम जो आती है दोनों को मिला के आती है, एक्सपेंडिचर एंड एक प्रकार सेविंग को, यानी कि 20% हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बीच में आएगी, ठीक है।
उसके बाद क्या कहता है, जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया, एक प्रकार से 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10%। तो एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर लिखा 10%, और अपने निकालना है कि चेंज ऑफ सेविंग कितने परसेंट चेंज हुआ है। तो इसको करने का तरीका वही है हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से बीच वाले से हम कंपेयर करते हैं नीचे वाले वैल्यू को। देखिए यहाँ पर बीच में ये क्या करें कि एक प्रकार से 10 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसका 10 टाइम करता हूँ, 10 टाइम करता हूँ, यानी कि 10 टाइम करता हूँ, यानी कि 20 में 10 करेंगे माइनस तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि अब की बार इसमें माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन इसका क्या करेंगे, यहाँ पर 10 टाइम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर एक का 10 गुणा किया तो 10 आएगा, 3 का 10 गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमने क्या किया था, माइनस किया था, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 20 में 30 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 50 आएगा। तो 50 हमारे पास प्रतिशत आएगा। ये आपकी इंक्रीज क्या आई है, सेविंग आई है। 50% इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन करने का हमारे पास ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो ये अरेंजमेंट होती है लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमारे पास तरीका होता है, जब इसका नीचे वाले का जो अनुपात होता है एक प्रकार से इसके डिफरेंस के बराबर आता है, ठीक है ना। तो ये आपको एलिगेशन में पढ़ा हुआ, अगर किसी बच्चे को नहीं पढ़ा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको आपको समझ में ना आए समझने में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया गया है। क्वेश्चन हमारे ये एक प्रकार से रिलेट करता है किससे, इनकम वाले क्वेश्चन से चेंज करता है, लेकिन आपकी बार क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज किया गया। लैंग्वेज में क्या कहता है कि एक लाइब्रेरी में कुछ नंबर ऑफ बुक है, पता नहीं कितनी बुक है, जो आपने निकालनी है, टोटल बुक आपने निकालनी है। उसमें से जो 5% बुक है वो किसकी है, हिंदी की है। कितनी की है, हिंदी की 5% बुक है। उसके बाद कहता है जो इंग्लिश है, जो रिमेनिंग का इंग्लिश की जो रिमेनिंग है उसका 10% पार्ट कितना है, इसका है, इंग्लिश का है। उसके बाद कहता है जो रिमेनिंग बच गई वो किसका, फ्रेंच का। फ्रेंच में कितना प्रतिशत है, 15%। और उसके बाद कहते हैं जो अदर उर्दू की बचती है वो रिमेनिंग का कितना है, 5814 है। तो आपने ये निकालना है टोटल बुक्स कितनी थी लाइब्रेरी में। आइए कैसे शुरू करेंगे। देखिए हमें टोटल बुक्स का नहीं पता है, यहाँ पर जो आपने फाइंड करना है, हमने एक बार की टोटल बुक्स क्या मान ली, एक्स मान ली। क्या मान ली, एक्स मान ली। उसके बाद क्वेश्चन को हम आराम आराम से एक पॉइंट पर पढ़ेंगे, इसको हम नोट करेंगे, एक लाइन में इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास हिंदी की बुक कितनी है, 5% है। अब 5% हिंदी की होगी। अब 100 में से 5 निकाला, कितना बच गया हमारे पास, 95। यानी कि 100 में से 5 निकाला, कितना बच गया मेरे पास, 95। अब जो बाकी टोटल में से ये बच गई हमारे पास, रिमेनिंग बुक बच गई हिंदी निकालने के बाद। उसके बाद जो कहता है जो रिमेनिंग है, बाकी जो बच गई हिंदी के निकालने के बाद, इंग्लिश की कितनी है, 10% है। अपने आप में ये वैल्यू क्या होगी, एक प्रकार से अपने आप में 100 होगी, मतलब ये ठीक है ना। अब इसमें से इंग्लिश की कितनी है हमारे पास, 10% है। अब 10 इंग्लिश की, 10 को आपने निकाल दिया, कितना बचेगा आपके पास, 100 में से 90 बचेगा। क्या बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद कहता है जो फ्रेंच की जो है रिमेनिंग की, वो कितने प्रतिशत है, 15% है। कितनी है, 15%। देखिए अब जो टोटल अपने बुक है इसकी आपने इसमें से क्या निकालनी है, फ्रेंच निकालना है। जो रिमेनिंग बचेगी उसके बाद, तो 15% निकालना। इसको मैंने अपने आप को क्या मानना, अपने आप में 100% है। तो आप जब आप 15 माइनस करेंगे 100 में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक प्रकार से 85 बचेगा। क्या बचेगा, 85 बचेगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग बच गई हमारे पास बुक, वो कितनी है, उर्दू की 5814 है। तो बराबर में क्या आएगा, रिमेनिंग बुक है 5814, ये आपके पास है रिमेनिंग। ये कंडीशन इसके बराबर आएगी, यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारा किसका आता है, इनकम का भी आता है, ठीक है ना। ओके, उससे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आइए सोल्व करते हैं, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं कैसे। 5 पे कटेगा, 5 दूनी 10, 0। 5 एक 5, 5 नहीं 45, 0 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। 5 एक 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है, पर 19 को से हम एक प्रकार से कट करेंगे, भाग करेंगे, 306 पे जाएगा ये। और यहाँ पर 9 से काटेंगे तो हमारे पास 9 3 27, 9 3 36, 17 1 17, 17 दूनी 34 आएगा। यहाँ पर हमेशा यहाँ पर काटने पर क्या बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, 2 दूनी 4, 4 1 2 3, यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 4000 आएगा। 4000 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। 4000 के 2 से गुणा करो, कितना आएगा मेरे पास, 8000 आएगा। कितना आएगा, 8000। तो 8000 आएगा, एक प्रकार से बिल्कुल राइट आंसर है। जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आएगी लाइब्रेरी में कितनी आएगी, 8000 आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए जो अब आपके सामने क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग की गई। क्वेश्चन चेंजिंग क्या की गई है कि आपके पास जो एक्सपेंडिचर है उसका जो रेशियो दे रखा है, हमारे पास कितना दे रखा है,
1:5:2 दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास जो एक्सपेंडिचर था जो इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करता है, 40%, 60% और 80%। तो आपने निकालना है कितना एक्सपेंडिचर इसका इंक्रीज हुआ है, एवरेज इंक्रीज ऑफ का निकालना, अपने एक्सपेंडिचर निकालना है। आइए कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। देखिए हमारे पास जो है ये रेशो है एक प्रकार से एक्सपेंडिचर का 1:5:2, और हमारे पास क्या इंक्रीज ऑफ क्या है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर खर्च जो है शुरू में 40% बढ़ता है, फिर उसके बाद 60% बढ़ता है, और अब उसके बाद क्या है हमारे पास 80% बढ़ जाता है फिनिशिंग अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है उसकी इंक्रीज ऑफ खर्च के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ओके, तो 40 की एक से 40 है तो 40% आएगा, प्लस में 60 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 300% आएगा। कितना आएगा, 300 आएगा। और हमारे पास कितना है, 80 की हम 2 से गुणा करेंगे 160% आएगा, 160% आएगा। अब हमारे पास टोटल जो आपके पास आएगा, एवरेज जो हमारे पास आएगा, कितना इंक्रीज होगा, ये अपने क्या करेंगे, निकालना है। तो हमारे पास 160 में 40 प्लस किया 200, 200 में 300 प्लस किया कितना आएगा मेरे पास, 500 आएगा। कितना आएगा, 500 आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, एक प्रकार से जितना आपके पास रेशो देखा था इनिशियली 1:5:2, उसका जोड़ से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 5 त्रिक 6, 4 2 8, यानी कि हम 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर 8 से भाग करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा 8 से 48 आएगा, बच गया 2, 8 दूनी क्या आएगा 16, बच गया 4, पॉइंट लगेगा, 8 5 की 40 सोल्व करने पर हमारे पास आता है 62.5%। ये बिल्कुल क्या है, एक प्रकार से एवरेज इनकी जो क्या है एक्सपेंडिचर है। इस तरीके से बिल्कुल आप आसानी से सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इनकम संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है, जो कि सेकंड पार्ट था इसका आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद कीजिए। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।